मंगलवार की ठंडी शाम को 7 बज गए थे। प्रोफेसर आलोक वर्मा ने अपने वेबकैम के जरिए अपने छात्रों का स्वागत किया। उनकी आवाज गर्म और आकर्षक थी। दर्जनों छात्र लॉग इन हुए, अपनी एडवांस्ड कोडिंग क्लास के लिए उत्सुक थे। आलोक, जो मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने के लिए जाने जाते थे, ने डेटा स्ट्रक्चर्स पर अपना लेक्चर शुरू किया। चैट अभिवादन और एक्साइटमेंट से भर गया। अचानक आलोक का एक्सप्रेशन बदल गया। उन्होंने अपनी छाती पकड़ी। दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। छात्रों ने देखा, कंफ्यूजन डर में बदल गया। सर, आप ठीक हैं? किसी ने टाइप किया। घबराहट बढ़ती जा रही थी। आलोक हांफने लगे, बोलने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ डेस्क पर कांप रहे थे। डिजिटल क्लासरूम खामोश हो गया, मदद करने में बेबस था। आलोक आगे की ओर गिर गए। उनका सिर एक धीमी सी आवाज के साथ डेस्क से टकराया। एक पल के लिए केवल डरावनी खामोशी थी। फिर स्क्रीन काली हो गई। लाइव फीड कट गया। कनेक्शन चला गया था। छात्र खाली स्क्रीन को घूरते रहे। उनके दिमाग तेजी से चल रहे थे। क्लास खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ और ही डरावना शुरू हो गया था। घबराहट और कंफ्यूजन से चैट भर गया। खाली डिजिटल स्पेस में गूंज रहा था। जो उन्होंने देखा था वह कोई आम सबक नहीं था। एक प्यारे टीचर चले गए थे और एक रहस्य ने अभी अभी जन्म लिया था। क्लास की खामोशी तो बस शुरुआत थी। इंस्पेक्टर मानसी सिंह प्रोफेसर वर्मा के अपार्टमेंट पहुंची, जो अब एक क्राइम सीन बन चुका था। पैरामेडिक्स ने इसे हार्ट अटैक बताया था, एक ओपन एंड शट केस। लेकिन मानसी की इंस्टिंक्ट्स उसे कुछ और बता रही थीं। कमरा लगभग बहुत ज्यादा साफ सुथरा था। डेस्क पर पानी का आधा खाली ग्लास रखा था। लैपटॉप बंद था। लाइव फीड अचानक कट गया था। मानसी ने ऑफिसर से सवाल किया। परिवार ने कहा कि कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? सही है। वह स्वस्थ थे, अकेले रहते थे। छात्रों ने इसे लाइव देखा। अगर वह गिर गए तो कैमरा फीड क्यों खत्म हो गया? मानसी ने सोचा, कैमरा चलता रहना चाहिए था। उसने फॉरेंसिक के लिए लैपटॉप को सावधानी से बैग में रखा। मैं उस क्लास के हर छात्र से बात करना चाहती हूँ, उसने ऑर्डर दिया। उसके सहयोगियों ने सतर्क नजरें बदलीं, लेकिन मानसी की इंस्टिंक्ट्स लेजेंडरी थीं। चाबी कमरे में नहीं थी, बल्कि डिजिटल दुनिया में थी, जहां आलोक ने अपने आखिरी पल बिताए थे। हार्ट अटैक बहुत आसान था। अचानक ब्लैकआउट एक अनोमली थी। किसी ने फीड काटा होगा। अगर ऐसा है तो यह अब नेचुरल डेथ नहीं थी, यह मर्डर था। जांच ने अभी अभी अपना रास्ता बदल दिया था। मानसी अब एक किलर की तलाश में थी। अगले दिन मानसी ने छात्रों के बयान की समीक्षा की। वही कहानी, अचानक गिरना, काली स्क्रीन, टेक टीम का एनालिसिस। कोई हैकिंग नहीं, लेकिन मीटिंग मैन्युअली एंड की गई थी। किसी ने आलोक के गिरने के बाद एंड मीटिंग फॉर ऑल पर क्लिक करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया था। लेकिन कैसे? अपार्टमेंट अंदर से बंद था। केवल रिमोट एक्सेस ही इसे एक्सप्लेन कर सकता था। किलर ने एक डिजिटल सिग्नेचर छोड़ा था, फिंगरप्रिंट्स नहीं। मानसी ने आलोक की लाइफ की जांच की। सहयोगियों ने उन्हें उसूलों वाला जुनूनी बताया, लेकिन एक ने आलोक के हाल के ऑब्सेशन का जिक्र किया, एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म की धोखाधड़ी को बेनकाब करना। उनका मानना था कि यह बेताब युवाओं का फायदा उठा रहा था। यह मोटिव था, न्याय के लिए लड़ाई। आलोक सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक विस्ल ब्लोअर थे। उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन बना लिया था। स्कैम प्लेटफॉर्म ही कुंजी थी। मानसी की जांच को अब एक दिशा मिल गई थी। यह टारगेटेड था, रैंडम नहीं। किलर ने आलोक को चुप कराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। मानसी उन्हें बेनकाब करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। डिजिटल घोस्ट की तलाश शुरू हो गई थी। मानसी की टीम ने स्कैम प्लेटफॉर्म करियर लीप की जांच की। यह वैध लग रहा था, लेकिन शिकायतों से पता चला कि यह धोखाधड़ी थी। पीड़ितों ने कोर्सेज के लिए पैसे दिए, लेकिन नौकरियां कभी नहीं मिली। आलोक गुप्त रूप से गए थे, सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे थे। उन्होंने सबूत बचाए, साहित्यिक चोरी वाले लेक्चर, नकली मेंटर्स, पीड़ितों की कहानियां। वह ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए एक डिटेल्ड एक्सपोजे तैयार कर रहे थे। पोस्ट करियर लीप को बर्बाद कर देती और एक जांच शुरू कर देती। आलोक एक मल्टी लाख रुपए की धोखाधड़ी को बेनकाब करने वाले थे। उनकी लड़ाई न्याय के लिए थी और इसमें उनकी जान चली गई। मानसी ने उनकी हिम्मत का सम्मान किया। उनकी मौत एक हत्या थी, सिर्फ एक मर्डर नहीं।
मोटिव लालच था। करियर लीप के मालिकों को उन्हें चुप कराना था। जवाब प्लेटफॉर्म के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में छिपा था। मानसी मास्टरमाइंड को खोजने के लिए डिटरमाइंड थी। जांच टेक्निकल फ्रंट पर शिफ्ट हो गई। मानसी ने साइबर क्राइम डिवीजन के बेस्ट एनालिस्ट रोहन को बुलाया। उन्हें यह पता लगाना था कि करियर लीप को कौन कंट्रोल करता है और आलोक के कंप्यूटर को किसने एक्सेस किया। वेबसाइट अज्ञात थी, ऑफशोर होस्ट की गई थी। रोहन ने रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का एनालिसिस किया। किलर ने आलोक के क्रेडेंशियल्स एक फिशिंग ईमेल के जरिए चुराए थे, जो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के रूप में डिस्गाइज्ड था। जाल कत्ल से कई दिन पहले बिछाया गया था। अब उन्हें इसे करियर लीप से जोड़ना था। किलर का आईपी एड्रेस उनका डिजिटल फिंगरप्रिंट था। अगर यह करियर लीप के एडमिन से मैच करता तो उनके पास उनका सस्पेक्ट होता। किलर ने एक वीपीएन का इस्तेमाल किया, लेकिन गलतियां होती हैं। रोहन ने रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के एक्सेस लॉग्स का अनुरोध किया। लॉग्स में आलोक की मौत के समय एक वीपीएन लॉगिन दिखाया गया। ये एक डेड एंड लग रहा था, लेकिन रोहन हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने करियर लीप के सर्वर लॉग्स को चेक करने का फैसला किया। मशीन में भूत की तलाश जारी रही। करियर लीप के सर्वर लॉग्स प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। कई दिनों के प्रयास के बाद उन्हें डेटा मिला, लाखों लाइनें छानने के लिए। रोहन ने किलर के वीपीएन आईपी की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने रणनीति बदली, नॉन वीपीएन एड्रेस से एडमिन लॉगिन की तलाश की। एक गलती, उनके शहर में एक रेजिडेंशियल आईपी से एक सिंगल लॉगिन। एडमिन वीपीएन एक्टिवेट करना भूल गया था, जिससे उसका असली एड्रेस सामने आ गया। रोहन ने इसे आलोक के मर्डर में इस्तेमाल किए गए वीपीएन से क्रॉस रेफरेंस किया। पैटर्न मैच हो गया। डिजिटल ब्रेड क्रम्स ने एक रास्ता बना दिया। करियर लीप के एडमिन ने एक क्रिटिकल गलती की थी। अब उन्हें बस एक नाम चाहिए था। भूत बेनकाब होने वाला था। जाल कस रहा था। मानसी हमला करने की तैयारी कर रही थी। रेजिडेंशियल आईपी वरुण शर्मा का था, एक फ्रीलांस वेब डेवलपर। वह प्रोफेसर वर्मा के एक पूर्व छात्र थे। कनेक्शन पर्सनल था। मानसी जानती थी कि अगर वरुण को खतरा महसूस हुआ तो वह सबूत मिटा सकता है। उन्हें उसे रंगे हाथों पकड़ना था। रोहन एक पत्रकार बनकर करियर लीप को ईमेल किया, सब कुछ बेनकाब करने की धमकी दी। लक्ष्य वरुण को लॉग इन करने और सबूत नष्ट करने के लिए मजबूर करना। साइबर क्राइम टीम सर्वर को रियल टाइम में मॉनिटर कर रही थी। इंतजार करते हुए टेंशन बढ़ गया। 45 मिनट बाद वरुण एक नए वीपीएन से लॉग इन हुआ। तेजी से डेटा डिलीट कर रहा था। वह अपने निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने कंफर्म किया, हमें वह मिल गया है। मानसी ने आदेश दिया, अंदर जाओ अभी। पुलिस ने वरुण के अपार्टमेंट पर रेडेड। वह रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जमी हुई थीं। एडमिन डैशबोर्ड खुला था। सबूत साफ दिख रहा था। गेम खत्म हो गया था। वरुण का डिजिटल एस्केप रूट कट गया था। मशीन में भूत को घेर लिया गया था। न्याय पहुंच में था। इंटरोगेशन में वरुण ने सब कुछ नकारने की कोशिश की, लेकिन सबूत बहुत ज्यादा थे। फिशिंग ईमेल, रिमोट एक्सेस लॉग्स, सर्वर की गलती और डेटा नष्ट करने की उसकी कोशिश। उसने कबूल कर लिया। वरुण ने करियर लीप बनाया था। जॉब सीकर्स को मुनाफे के लिए ठग रहा था। वह आलोक, अपने पूर्व टीचर से नफरत करता था, क्योंकि वह उसे बेनकाब करने की धमकी दे रहे थे। जब उसने आलोक का एक्सपोजे देखा तो वह घबरा गया। मर्डर चिलिंगली टेक्निकल था। चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके वरुण ने क्लास के दौरान आलोक के कंप्यूटर को दूर से एक्सेस किया। उसने आलोक की मेडिकल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए एक स्ट्रोबिंग स्क्रीन के साथ एक कार्डियक इवेंट को ट्रिगर किया। जब आलोक गिर गए तो वरुण ने मीटिंग खत्म कर दी, यह उम्मीद करते हुए कि यह नेचुरल लगेगा। उसने मानसी की इंस्टिंक्ट्स को अंडर एस्टिमेटेड। उसके लालच और डर ने मर्डर को जन्म दिया था। सच सामने आ गया था। न्याय ने पकड़ लिया था। वरुण के कन्फेसनामे और डिजिटल सबूत के साथ केस एयरटाइट था। गिरफ्तारी ने समुदाय को चौंका दिया। एक छात्र ने अपने ही टीचर का मर्डर कर दिया था। करियर लीप बंद कर दिया गया और कुछ पैसे पीड़ितों को लौटा दिए गए। इंस्पेक्टर मानसी को संतोष हुआ, लेकिन उदासी भी हुई। एक शानदार टीचर की मौत हो गई।
एक युवा जीवन लालच से बर्बाद हो गया। केस ने टेक्नोलॉजी के दोहरे पहलू को दिखाया, अच्छाई या बुराई के लिए एक टूल। आलोक को एक हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। उनका एक्सपोजे मरणोपरांत पब्लिश किया गया। उनकी विरासत ईमानदारी और साहस थी। न्याय मिल गया, वरुण को आजीवन कारावास की सेंटेंस्ड। मानसी के लिए यह अगले केस की ओर था। शहर शांत था, लेकिन ऑनलाइन हमेशा नए खतरे मंडराते रहते थे। उसका काम डिजिटल ब्रेड क्रम्स का पालन करना, न्याय सुनिश्चित करना। स्क्रीन काली हो सकती है, लेकिन सच हमेशा रास्ता खोज लेता है। प्रोफेसर आलोक वर्मा का आखिरी सबक कभी नहीं भूला जाएगा।